करके गांव है, वहाँ पर एक भव्य दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ पर मेरे बहुत सारे संकल्प रहेंगे, तो आप लोग वहाँ पर आ जाओ। जो आ सकते हैं वहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ पर आपको संकल्प भी दूंगा और मेरे संकल्प का भी आपको लाभ होगा। तो आपके संसार में आपको मदद मिलेगी। नहीं मिलेगी तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसके साथ साथ मैं मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। संकल्प करता है अच्छा, कोई संकल्प लेना चाहता है? खाली वही खड़े अपने अपने जगह पे खड़े, हाथ उठा दो। हाँ चलो, और कोई? चलो ठीक है। हाँ चलो बैठो। आप संकल्प लेने की इच्छा कर रहे हो तो पहले तुमको संकल्प समझाना पड़ेगा कि संकल्प क्या होता है। मेघनाथ यानी इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहा था। सारे फैल जा रहे थे, कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा था और इंद्रजीत अनावर हो रहा था। तब लक्ष्मण ने देखा कि कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा है, तो उसने संकल्प किया। क्या संकल्प किया सुनो। जो उसका तुनीर था वही तुनीर से बाहर निकाला और जो चाप था वही चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया, अगर राम एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं 14 साल निराहार हूँ, ये बात अगर सत्य है तो इस बाण से इंद्रजीत का सर कट जाएगा। तो वही हुआ, इंद्रजीत का सर कट गया। आप अपने आप में कहोगे तो ये तो त्रेता युग की बात है। सतयुग त्रेता युग की सहज होती थी, कलिए और अभी तो ये कलयुग है। तो मैं कलयुग की बात बताता हूँ आपको। जैसे आज ये गाड़ियाँ लेकर के हम यहाँ आए हैं, इस गांव जब घूम रहे हैं, वैसे मैं 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दौरे पे गया था। तो जबलपुर के हमारे एक सचिन था जाट करके सेठ अपने सत्संगी है, उसने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज ही रात को कार्यक्रम देता हूँ। तो वहाँ पहुँचा, काफ़ी समय हो गया था, 8:30 बज गए थे। कॉलोनी के लोग, हाई फाई कॉलोनी के लोग थे, उनको सबको कुर्सियाँ डाल के रखी थी, स्टेज बना के रखा था। मैं और दादा स्टेज पर गए। सत्संगी हमारे सत्संगी ने भंडारे की गाड़ी साथ ली थी। तो भंडारी वालों ने देखा जल्दी खाना बन जाना चाहिए, तो 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी खाना बन जाएगा। मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा एक लड़की को, वो लड़की प्रार्थना बोलने लगी। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से एक सिलेंडर की आग लग गई, सिलेंडर जलने लगा। तो उसकी बुझाने की लपेट में दूसरा भी जलने लगा। अब दोनों सिलेंडर जलने लगे, उसको बुझाने लगे, तो बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डब्बा था, पिघल गया, तेल भी नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। आग की लपटें का हम जा बैठे टेंट में, वहाँ आने लगी। मैंने दादा से कहा कि दादा भयानक हो, बाहर चलना पड़ेगा। बाहर आए, देखा कि दृश्य भयानक था। कॉलोनी के लोग भाग रहे थे, कह रहे थे कि 2 सिलेंडर है, फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। तो हमने संकल्प किया, मिट्टी उठाई और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं वैसी आग बुझ गई।
तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लगे रहो और सत्संग में आते रहो। जब समय का मालूम हो तो जहाँ भी हो वहाँ दौड़ कर चले जाओ। और अभी तो आप यहाँ आ जाना यहाँ मंगरूल में, फिर बाद में अपने इंदौर में अगस्त के 24, 25, 26 और 27 4 दिन का कार्यक्रम है। वहाँ पर भी आ जाना, अगर आ सकते तो। अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं तो इसके इधर खर्च करो, आ जाओ वहाँ पर। जो हमारे सर ने आपको बताया कि आपको जितना पैसा आपके पास में है उसमें से धर्म के कार्य में कुछ लगा दो। तो आपके पास में जो होगा तो धर्म के कार्य में खर्च करो। तो आज इंदौर आओ, जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ पर आओ। तो देखो आपका जीवन ना बदल जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इन्हीं बातों को समझाने के लिए हम गाँव घूम रहे हैं। तो मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूकी माफ़ी चाहता हूँ। और संकल्प की बात है तो संकल्प लेता हूँ, सुनो। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, हम सबको सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर अगर कुछ कमी नज़र आती है, अगर कुछ कमी नजर आती है तो उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो, उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियाँ हो गई हमसे जो गलतियाँ हो गई माफ़ कर देना। माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम आपको स्मरण करके प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपको स्मरण करके प्रतिज्ञा करते हैं, आज से आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो व्यक्ति शाकाहारी रहना चाहता है, मदिरा से दूर रहना चाहता है, भाई भी और बहनें में से उनको आदेश गुरु को, आप सवेरे 4 पैसे उठोगे तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना, और फिर दिन भर काम करके निपट करके जब शाम को 4 पाई पर जाओगे सोने के लिए तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना। मांस मदिरा से दूर रहना, संत के बताए रास्ते पे चलना। हम लोगों को बाबा जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है, और ये धड़क योजना में तुमको 2 माला का आदेश है। तो अगर अपने नियम से जो बताए उससे चलोगे और नियमित रूप से माला करोगे तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। जिस राष्ट्र में आप रहते हो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो राष्ट्र वंदना होगी, फिर बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आता आमच्या गुरुबहीण सीमाताई आरती आपल्या समोर सादर करत आहेत. ज्यांची जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या, पुढच्या महिन्यामध्ये 30 तारखेला रक्षाबंधन निमित्त